टुडे खबर की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। महंगाई महंगाई और महंगाई। आज कौन है जो इस महंगाई का सताया हुआ नहीं है, मगर कभी सोचा है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी अवाम अपने हमसाया ममालिक की अवाम की बनिस्बत वो तमाम एशिया जो जरूरियात में शामिल हैं, इनसे कई गुना ज्यादा रकम खर्च करके हासिल करने पर मजबूर हैं। माशी माहिरीन अक्सर तबसरे करके बताते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतने % बढ़ चुकी है। तो क्या आप जानते हैं ये इन्फ्लेशन आखिर किस बला का नाम है? चलिए हम बताते हैं। इन्फ्लेशन अफराद ज़र माशियात की अहम इस्तिलाह है। किसी मईशत में मौजूद एशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की शरह को अफरात ज़र या इन्फ्लेशन कहते हैं। अफरात ज़र में मुसलसल इजाफे का रुझान महंगाई की सूरत में सामने आता है। ताहम हर मईशत में कमो बेश इन्फ्लेशन की मौजूदगी कुदरती है। किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो इसे अफरात ज़र महंगाई कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस इन्फ्लेशन की बात हो रही है वो किसी एक दो या दर्जनों एशिया की बात नहीं। सादा जबान में कहा जाए तो किसी मईशत में मजमूई तौर पर जितनी एशिया खरीदी जाती है, इसकी औसतन कीमत अगर बढ़ती है तो हम इसे अफरात ज़र इन्फ्लेशन कहते हैं। एशिया की कीमत बढ़ने की दो वजूहात होती हैं। एक ये कि एशिया की तैयारी की लागत बढ़ जाती है, मतलब खाम माल की कीमत ज्यादा हुई या फिर उजरत ज्यादा लगी, इस पर जो खर्चा ज्यादा हुआ तो कीमत भी बढ़ जाएगी। इसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी वजह है शार्टेज या किल्लत है, यानी मार्केट में माल कम है लेकिन खरीदार ज्यादा है। कुछ कस्टमर ज्यादा पैसे देने को भी तैयार होते हैं। इसे डिमांड पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ मिसाल तेल की कीमत की है। अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो वो कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि इसी ईंधन की मदद से चलने वाली ट्रक एशिया मंडियों तक पहुंचता है। यूं तेल की कीमत में इजाफे का असर उन तमाम चीजों की कीमत पर पड़ेगा और वो बढ़ जाएगी। और एक वजह नोट छापना भी है। अगर हुकूमत ज्यादा पैसे छापती है तो फिर लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं। मंडी में चीजें महदूद होती हैं और लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, इससे भी चीजें महंगी होती हैं। इसे डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं। पाकिस्तान माशी माहिरीन पिछले 40 सालों से कह रहे हैं कि मुल्क कर्जों के बोझ में दबा हुआ है और इसे ठीक करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे। क्या कर्ज और इमदाद इसका हल है? जहाँ तक बाहर से मदद और मिलियन डॉलर्स इमदाद मिलने की बात है तो इस पर यह कह सकते हैं कि एक तो भीख पर मईशत ठीक नहीं हो सकती, दूसरे बाहर से जो पैसा आता है वो माजी में लिए जाने वाले कर्जों को वापस करने में लगता है। रात को पैसे आते हैं, सुबह चले जाते हैं और फिर सुबह हम फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं। और अगली शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारी वीडियोस लाइक और शेयर करें।